Hello everyone, welcome to AWA फैमिली। डिफाइनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 3 जिसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट, और बेटा उसमें से पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 टू a 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्वेश्चन को देखकर ही याद आना चाहिए कि इसमें आप लोग सब्स्टिट्यूशन करोगे। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता है बेटा, जब भी स्क्वेयर रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक तो आप ए साइन थीटा रख सकते हो, या फिर आप ए कॉस थीटा भी रख सकते हो। चलो फिलहाल हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रख के देखेंगे। इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू ए विल बी एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। आई रिपीट, x का dx, ए एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और इनटू में डी थीटा। ठीक है ना बेटा, तो ये हो गया। लेकिन जब आप x वाला प्रॉब्लम थीटा में लेकर जाओगे तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप ही बताओ, ये जो आपको लिमिट गिवन है 0 टू a, ये x का लिमिट है, लेकिन आपको लिमिट अब थीटा का चाहिए। तो कैसा करोगे पता है? एज यहाँ लिखोगे x इज इक्वल टू लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 0। अगर बेटा यहाँ पे x की जगह 0 रखते हो तो 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इस a को 0 के नीचे ट्रांसफ़र करोगे तो 0 बाय ए आ जाएगा। 0 बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। वो 0 के नीचे कुछ भी लेकर जाओ 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। तो आपको ये ढूंढना है कि साइन के टेबल में ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए 0 आएगा। क्योंकि साइन 0 ही 0 होता है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 था यहाँ पे लोअर लिमिट, उसको रख के हमने थीटा का वैल्यू निकाला, वो 0 आया है। उसके बाद x का अपर लिमिट a है, तो बोलो बेटा x की जगह a। अब हम x की जगह a रख रहे हैं, कम ऑन। तो बेटा ये जो इधर का a है वो इधर a के नीचे जाएगा, तो a बाय a आ जाएगा। a बाय a का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। a बाय a का हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन थीटा। तो आप ही बताओ, साइन के टेबल में 1 कौन से एंगल के लिए आता है? तो पाई बाय 2 के लिए आता है। तो जो बेटा पुराना लिमिट 0 टू a था, अब वो नया लिमिट 0 टू पाई बाय 2 बन गया है। इसलिए ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो अब इस प्रकार से बनेगा, 0 यहाँ आएगा पाई बाय 2, यहाँ आएगा पाई बाय 2, और न्यूमरेटर में जो 1 इंटू डी एक्स है वो डी एक्स, उसके जगह a cos थीटा और डी थीटा को हम थोड़ा साइड में लिखेंगे। 1 इंटू डी एक्स है, तो डी एक्स की जगह क्या लिख लिया हमने? डी एक्स की जगह हमने a cos थीटा, और डी थीटा लिखना है तो डी थीटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कम ऑन। अब रखो बेटा x के जगह, x के जगह आएगा a साइन थीटा, x की जगह आएगा a साइन थीटा प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस x के जगह a साइन थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। x की जगह a साइन थीटा रखेंगे तो x स्क्वेयर बोले तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, कम ऑन। अब बोलो बेटा आगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2
न्यूमरेटर में ए कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में देखो बेटा ए साइन थीटा, ये जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर से ए स्क्वायर कॉमन है, उसको यहाँ निकालोगे तो ए आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बराबर सोचो, डिनोमिनेटर से बेटा ए कॉमन आएगा और न्यूमरेटर के ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से ए और न्यूमरेटर से ए हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस ए का टर्म तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको अगर बाहर निकालोगे तो वो बन जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। टेक योर टाइम। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो कॉस थीटा, और इसको बोलेंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर 1। कम ऑन, ठीक है ना। अब आपको पता है इस प्रकार के प्रॉब्लम आपने इसके पहले देखे हैं, तो अब यहाँ पे आप लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करोगे डिफाइनेड इंटीग्रेशन में 0 टू a f ऑफ x dx, इसका बेटा ऐसा प्रॉपर्टी है 0 टू a f ऑफ x के जगह a माइनस एक्स डी एक्स। कम ऑन, ये प्रॉपर्टी यहाँ हम यूज़ करेंगे, हैव अ लुक। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस इंटीग्रेशन का क्या होगा देखो बेटा। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस, जहाँ थीटा है वहाँ बेटा पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन 0 टू a होता है तब x के जगह a माइनस एक्स आता है। अब इस प्रॉब्लम में a के जगह पाई बाय 2 है और x के जगह थीटा है, तो x का a माइनस एक्स तो थीटा का पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये न्यूमरेटर का हुआ। डिनोमिनेटर में साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहाँ डी थीटा। और आपको वेल नोन है बेटा कि जब भी पाई बाय 2 आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चेंज हो जाता है, तो कैसे आएगा, यहाँ 0 और इधर पाई बाय 2, तो जो बेटा न्यूमरेटर में कॉस आपको दिखाई दे रहा है उसका हो जाएगा साइन, जो आपको कॉस दिखाई दे रहा है उसका हो जाएगा साइन। डिनोमिनेटर में जो साइन दिखाई दे रहेगा उसका हो जाएगा कॉस, और कॉस का हो जाएगा साइन डी थीटा। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। कम ऑन, अब आपको याद आता होगा कि हमने इस प्रकार के प्रॉब्लम में ऐड 1 एंड 2 का कंसेप्ट देखा था। तो इधर एक आय है लेफ्ट हैंड साइड में और इधर भी एक आय है, सो आप बताओ ये दोनों का आई प्लस आई यहाँ आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डी थीटा, ये होगा बेटा पहला इंटीग्रेशन का आरएचएस। अब आप दूसरे इंटीग्रेशन का आरएचएस बताओ। तो न्यूमरेटर में साइन थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अच्छे से देखो बेटा, हमने दोनों को ऐड किया है तो इधर i प्लस आई 2 आया जाएगा नो डाउट, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2। अब इस दोनों इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व करो तो दोनों का लिमिट सेम है और दोनों का बेटा डिनोमिनेटर भी सेम है, तो न्यूमरेटर का होगा एडिशन। तो यहाँ न्यूमरेटर में है कॉस थीटा
प्लस इधर के न्यूमरेटर से साइन थीटा, और न्यूमरेटर का एडिशन इसलिए हुआ क्योंकि इधर दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। हैव अ लुक। अब बताओ बेटा आगे। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल होकर 1 आएगा और यहाँ डी थीटा। और बेटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और लिमिट है 0 से लेकर पाई बाई 2। सो 2i इज इक्वल टू, अपर लिमिट लगाओगे तो पाई बाई 2 आएगा, और लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 4। वैसे आपको इसका आंसर पता था क्योंकि इसी से रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन आपने इसके पहले देखे हैं। दैट्स इट। तो ये पहला क्वेश्चन है बेटा। इसी प्रकार से हम दूसरा भी देखेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log of tan x dx। हैव अ लुक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। डिफाइनर इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम डिफाइनाइट ही होते हैं। डिफाइनाइट बोले तो लिमिटेड प्रकार के प्रॉब्लम पूछते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम को पहली बार देखोगे तो एकदम से आपको क्लिक नहीं होगा, बस आप जब उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम मेमोराइज हो जाएंगे। जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का टेक्निक है कि इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 1 बोल दो, और यहाँ पे वापस आपके पास जो डिफाइनर इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करो, 0 टू ए वाला। तो 0 टू ए वाला जब प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो जो x है उसके जगह आएगा a माइनस एक्स। 0 टू ए के लिए अगर ऐसा हो सकता है तो 0 टू पाई बाई 2 के लिए क्या होगा सोचो। तो ये 0 और यहाँ पाई बाई 2। सो लॉग ऑफ tan ऑफ जो x है बेटा उसकी जगह आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। x की जगह आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। और बेटा बिकॉज ऑफ दिस पाई बाई 2 यू आर अवेयर अबाउट दैट कि इसका हो जाएगा, ये जो आपको यहाँ पे पाई बाई 2 दिखाई दे रहा है tan के साथ, सो यू आर अवेयर अबाउट दैट कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जब पाई बाई 2 आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। ये tan का हो जाएगा cot। हैव अ लुक। tan का हो जाएगा cot। अब बेटा इस दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना है, ऐड 1 एंड 2। चलो करो। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में i और i है, तो दोनों ऐड करने के बाद i प्लस आई 2i हो जाएगा, नो डाउट i प्लस आई 2i हो जाएगा। पहले का RHS लिखेंगे तो 0 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ है log ऑफ tan x, log ऑफ tan x। और बेटा दूसरे का जो RHS है वो है log ऑफ cot x। टेक योर टाइम। तो हमने ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरीवन फ्रॉम द क्लास। अब आप ही बताओ बेटा, यहाँ जो इंटीग्रेशन है दोनों राइट हैंड साइड के, उस दोनों की लिमिट सेम है, तो अब अंदर के टर्म का एडिशन सोच सकते हो। तो ये 2i 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ log ऑफ tan x है और दूसरा log ऑफ cot x है, तो पता है यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x। हैव अ लुक। log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x। और लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी आपको याद आना चाहिए। लॉगरिथम का प्रॉपर्टी ये है कि जब अगर दो लॉग हो और दोनों के बीच में अगर प्लस है
तो बेटा उस दोनों लॉग के साथ की जो टर्म है उसका हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे आएगा log ऑफ tan x इंटू कॉट एक्स। जो दो लॉग के बीच में प्लस है उसका हो जाएगा फिर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, इसलिए यहाँ पे आएगा tan x इंटू कॉट एक्स। और आपको पता है बेटा tan बोले तो 1/cot, तो यहाँ देखो क्या आएगा log ऑफ ये tan x है, और यहाँ जो ये cot x दिखाई दे रहा है, क्या cot को आप 1/tan लिख सकते हो? cot को बेटा आप 1/tan ज़रूर लिख सकते हो। तो इट्स क्वाइट सिंपल कि यहाँ पे tan कैंसिल हो जाएगा, क्या मत करो, tan कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अंदर आएगा फिर log 1, क्या आएगा log 1, और इधर आएगा dx। इट्स क्वाइट सिंपल कि बेटा log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 2i इज इक्वल टू डायरेक्ट आप 0 बोल सकते हो। कम ऑन, log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये टोटल राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 आएगा, और 2i इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स i इक्वल टू ऑल्सो 0। हैव अ लुक। तो ये सब कुछ 0 होने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि बेटा log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, चलो, तो ये था सेकेंड प्रॉब्लम जो बहुत सिंपल और फटाफट सॉल्व हो गया है। अब जैसे बेटा आपने ये सेकेंड क्वेश्चन देखा, वैसे ही हम थर्ड को भी पढ़ेंगे। कम ऑन, थर्ड देखो, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1/x माइनस 1। ये थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे कैसा सॉल्व करना है। बेटा लॉग के साथ ऐसा टर्म और एकदम से तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो, पहली बार देख रहे इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हल्लू हल्लू आपको आदत हो जाएगी। बोलो नीचे का x उधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 - x अपॉन x इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। कम ऑन, इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे बेटा ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ करना चाहता हूँ। आज आपने हर प्रॉब्लम में इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है, और एक बार हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब आप बताओ, जब 0 to a है तो x के जगह a - x आता है, x के जगह a - x आता है। तो जब बेटा 0 to 1 होगा तो x के जगह 1 - x आएगा, तो यहाँ मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ, अब आप हर x के जगह 1 - x लिखो। कम ऑन, देख लो आप लोग मैंने इक्वेशन 1 में जहाँ पे भी x था उस हर x के जगह 1 - x लिखा है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ, न्यूमरेटर में बेटा +1 - 1 कैंसिल होगा, और माइनस माइनस प्लस x बचेगा। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये आपको ऐसा मिलेगा, और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। और उसके बाद पता है आपको ऐड 1 और 2 करना पड़ता है। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में i है, तो i + i 2 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे तो i + i 2 आ जाएगा। पहले मैं 1 का LHS लिख लेता, सॉरी RHS लिख लेता हूँ। तो क्या है, log ऑफ 1 - x अपॉन x dx। अब सेकेंड का RHS लिख लेता हूँ, 0 to 1 log ऑफ x अपॉन 1 - x। अब आप बताओ, दोनों के राइट हैंड साइड में जो था वो मैंने यहाँ लिख लिया, वापस दोनों का लिमिट सेम है,
देखो क्या होगा अब, यहाँ आएगा बेटा लॉग ऑफ, जब भी दो लॉग के बीच में प्लस हो तो उस दोनों टर्म का होता है मल्टीप्लिकेशन। तो पहला टर्म है 1 - x/x और दूसरा टर्म है x/1 - x। ये लॉग का प्रॉपर्टी है कि जब दो लॉग के बीच में प्लस हो तो आप लॉग के साथ जो दो टर्म है उस दोनों का करोगे मल्टीप्लिकेशन। अब इसको देखकर तो भौंकना भी समझ जाए, आपको तो बड़ी बड़ी आंखें हैं। ज़रा बता बेटा आगे क्या होगा। यहाँ 0 to 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सारे सेम टर्म है तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पे log 1 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दोनों ऊपर नीचे के टर्म कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1 और dx। तो आप ही बता बेटा, जब भी कभी इंटीग्रेशन के अंदर log 1 आ जाता है तो उसका वैल्यू 0, इसलिए वो टोटल आंसर 0 ही आएगा। और 2i = 0, इसका मतलब i = भी 0। हैव अ लुक, पिछले प्रॉब्लम में भी इंटीग्रेशन के अंदर log 1 आया था और इस प्रॉब्लम में भी बेटा इंटीग्रेशन के अंदर log 1 ही आया है, इसलिए आंसर 0 आया है। इज इट क्लियर? चलो तो अब हम इसी से रिलेवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हैव अ लुक, ये था बेटा थर्ड नंबर। विल गो फॉर फोर्थ नंबर। लेट i = इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, न्यूमरेटर में है sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस sin x इंटू cos x। हैव अ लुक, ये बेटा चौथा क्वेश्चन है और इसको देखकर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ गया होगा कि वापस ये प्रॉब्लम उसी प्रॉपर्टी का है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, 0 to a f(x) dx is equal to इंटीग्रेशन 0 to a f(a minus x) dx। यानी जो बेटा x था उसका होता है a minus x। तो अब इस प्रॉब्लम में a के जगह π/2 है तो डेफिनेटली हर x का हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब देखो, तो देखो अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, हर x के जगह बेटा π/2 माइनस एक्स आएगा। π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ x के जगह आएगा π/2 माइनस एक्स 1 प्लस साइन x के जगह आएगा π/2 माइनस एक्स कॉस ऑफ x के जगह आएगा π/2 माइनस एक्स। हैव अ लुक, हर x के जगह π/2 माइनस एक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बेटा, और बिकॉज ऑफ दिस π/2 हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। जो न्यूमरेटर में आपको साइन दिखाई दे रहा था वो अब कॉस बन जाएगा, और जो कॉस दिखाई दे रहा था वो अब साइन बन जाएगा। 1 प्लस साइन का बन जाएगा कॉस और कॉस का बन जाएगा साइन, और यहाँ आएगा dx। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। हैव अ लुक, अब सोचो बेटा आगे। तो यहाँ पे हमेशा जैसा हम ऐड 1 and 2 करेंगे, ऐड 1 and 2। हैव अ लुक, जब बेटा दोनों का एडिशन करोगे तो पहले के भी LHS में आए हैं और दूसरे के भी LHS में आए हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ आएगा साइन x
माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होगा पहला, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बोलो या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बोलो। तो बेटा मैंने दोनों के RHS भी लिख लिए, तो आप ही बताओ, कहने से i प्लस आई यहाँ 2i आ जाएगा। यह इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 है, दोनों का अगर बेटा डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाता है। दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाता है। हैव अ लुक। अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में हर टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, हर टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर में यहाँ 0 आ रहा है। जब बेटा यहाँ 0 हो और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो, तो कभी भी याद रखना डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर जब 0 आ जाता है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर जब 0 आ जाता है तो उसका आंसर भी 0 हो जाता है। इसका मतलब 2i इक्वल टू 0 आएगा, और 2i इक्वल टू 0 का ही मीनिंग है i इक्वल टू 0। हाँ, यही अगर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन रहता था तो फिर 0 का भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। बट ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन इसलिए डायरेक्ट 0 का इंटीग्रेशन 0, फाइनली i इक्वल टू आएगा 0। तो ऑल इन ऑल बेटा हमने आज ये अभी फ़िलहाल जो 4 प्रॉब्लम देखे, चारों प्रॉब्लम में एक ही प्रॉपर्टी यूज़ किया है जो आपकी आंखों के सामने है, और वो ये वाला है। तो बस ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। वैसे एकदम से क्लिक नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपको गेसिंग आते जाएगा बेटा कि इस प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। बिलीव मी, देयर इज़ नो एनी अल्टरनेटिव फॉर दैट। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल to get the confirmation of that property. Okay, so prepare these problems, practice each and every step. This is all about today. Thank you.